अच्छा ये बताइए, जैसे सांप काट लेता है तो लोग झाड़ फूंक के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं, या सही है? जान को भी देख करके बता देता हूँ इनको कौन सा सांप काटा है, इनको कहाँ जाना चाहिए। दिल में आया किसी की ज़िंदगी चली गई और वो आदमी एकदम परेशान था। वही एक बच्ची थी, 35,000 से ज़्यादा सांपों को मैंने बचाया है। 35,000 से ज़्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल योग जौनपुर। अभी मैं जनपद जौनपुर के एक गांव में हूं। आपको बता दें कि आपने गत दिनों वीडियो देखा, सर्प मित्र सर्प एक्सपर्ट मुरली वाले हौसला की सर्प काटने से क्या हालत हुई थी। हालांकि जितने भी सर्प मित्र होते हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके दूसरों की भलाई का काम करते हैं। आज मैं जिस गांव में मौजूद हूं, इस गांव के एक व्यक्ति हैं जो लगातार 40 वर्षों से सांप को पकड़ने का काम करते हैं। आज हम उन्हीं के घर पे हैं, उन्हीं से जानने का ये प्रयास करेंगे कि सांप की कितनी वैरायटियां होती हैं और सांप कौन से सांप को काटने से कौन सा सांप काटता है जिससे तत्काल व्यक्ति की मौत हो जाती है। तमाम इन मुद्दों पे बात करने के लिए आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामचंद्र विश्वकर्मा है और ग्राम और पोस्ट हमारा मिर्सादपुर है, थाना तहसील बदलापुर है, डिस्ट्रिक्ट हमारा जौनपुर है। और अच्छा रामचंद्र जी, ये कब से आप सांपों को पकड़ने का काम कर रहे हैं? सर मैं लगभग 40 वर्षों से यह काम कर रहा हूँ। सांपों को बचाने का काम करता हूँ और सांप को पकड़ता हूँ और उन्हें बाइज्जत ले जाके जंगल में रिलीज कर देता हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि रामचंद्र किस तरह से सांपों को नहला रहे हैं। आप देखिए, और आपको बता दें कि जो ये सांप आप देख रहे हैं ये सबसे खतरनाक वैरायटी के हैं। अच्छा, सांपों में सबसे खतरनाक वैरायटी किसकी होती है? सांपों में सबसे पॉइजन में सबसे तगड़ा जहर वाला सांप करैत होता है और करैत जब काटता है तो आदमी की बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। अगर समय से इलाज मिल गया तो आदमी ठीक हो सकता है। अच्छा, जैसे सबसे खतरनाक आपका कहना है कि सबसे खतरनाक सांप करैत होता है? करैत होता है। अच्छा, उसे बोलचाल की भाषा में करैत कहते हैं कि या उसका कोई और नाम? नहीं, इंडियन कॉमन करैत इसको बोलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये जो कोबरा है ये क्या है? कोबरा तो एक बहुत बढ़िया सांप होता है जो जल्दी काटने का प्रयास नहीं करता। जब अपने को खतरा महसूस करता है तभी वह बाइट करता है वो। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए आपको कोबरा बाइट कर लिया है तो कितना समय लगता है कि इलाज हो जाए, नहीं तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी? अगर कोबरा बहुत अच्छे से बाइट करता है, मान लीजिए कहीं वह दांत नहीं मारा है, किसी चूहे को परवार नहीं किया है, तब आदमी को काटता है तो आदमी बहुत जल्दी से एक्सपायर कर जाता है 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर? जी जी। अच्छा, तमाम ये दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे लोग होंगे जो आपको जानते भी होंगे, क्योंकि आप जनपद में भी मशहूर हैं कि किसी को अगर सर्प बाइट करता है तो आप ही के पास आता है, तो आप इलाज करते हैं? हाँ सर, मैं इलाज ज़रूर करता हूँ। और जैसे कोबरा काट लिया, करैत काट लिया, तो उनको जब ज़्यादा आदमी सीरियस हो जाता है तो उनको डॉक्टर BS उपाध्याय के यहाँ भेज देता हूँ, जहाँ उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है, आदमी ठीक हो जाता है और अपने परिवार में लौट करके चला आता है। जब तक वो आता नहीं है तब तक हम भी जो है ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर उसे ठीक कर दीजिए। क्या बात है। और अपने परिवार में आ जाए, और सुनने के बाद हमको बड़ी खुशी मिलती है। और आज तक ऐसी कोई केस नहीं हुई है। लगभग जैसे आदमी लेट कर गया और हमारे यहाँ आया, आते आते मर गया, हम उसको क्या करें? ये आप बताइए, जैसे 40 साल से आप सांप पकड़ रहे हैं तो क्या ज़रूरत थी आपको इतना खतरनाक स्टंट करने के लिए, इन खतरों को मोल लेने के लिए? तो सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है हमसे। और हमें प्रेरणा कहाँ से मिली है, एक हमारे यहाँ सूबेदार हरिजन जी थे, उनकी एक लड़की थी। वो बाबा परमहंस जाने के लिए घर से कह रहे थे कि हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, हमको कुछ पैसा चाहिए। तो माँ ने उसको 1 रुपया बताया कि जाओ वहाँ ताखे पर 1 रुपया रखा हुआ, उसको लेकर के जाओ। ये लगभग बात है 40 साल पहले की और साक्ष्य है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। तो जब उस लड़की ने पैसे को उठाया, पैसा नीचे गिर गया तो पैसा ऐसे से करके उछलते हुए एक बिल के अंदर गया। तो लड़की अपने अंगूठे से उस बिल में अंगूठे को डाला और उसके अंदर कोबरा सांप बैठा था और कोबरा सांप काट लिया उसको और वो मर गई। जी। झाड़ने फूंकने वाले बहुत लोग आए और वहाँ देखे, और कोई मंत्र मार रहा है, कोई एक हाथ से जल निकाल रहा है कुएं में से। तब तो कुआं चलता था ना, अब तो कुआं सब खत्म हो गया है।
और हम भी छोटे थे और वहाँ गए, हमारी उम्र लगभग 14 साल की थी। वहाँ गया तो मुझे भी लगा कि अगर आज मुझे मंत्र आती होती तो हम इसको जिंदा करके छोड़ते। उसी टाइम हमको सांप पकड़ने का जो है पूरा मन में उत्साह पैदा हुआ और जुनून आ गया मेरे अंदर। और मैं यहाँ से बंगाल गया, वहाँ लकड़ी का काम करने शुरू किया। मैं तो लोहार है हूँ, अभी भी लकड़ी का काम करता हूँ साथियों। और जहाँ तक होता है गरीबों का बेड बनाता हूँ, बेटियों के लिए शादी विवाह के लिए, उसकी मजदूरी कोई नहीं लेता हूँ। और जो दवा दारू करता हूँ छोटा मोटा अपना करके को बचाने का काम करता हूँ। और सांप को तो अच्छी तरह से बचाता हूँ। लगभग हमारे 40 साल के जीवन में लगभग 35,000 से ज़्यादा सांपों को मैंने बचाया है। 35,000 से ज़्यादा? जी जी। अच्छा ये बताइए, कोई आपको और काम नहीं था, क्या ज़रूरत थी इस जोखिम को पालने की? हाँ सर ऐसा है ना, जब मैं काम करता था, मैं काम करने के बाद हमारे अंदर सोते जागते यही एक ही बात चल रही थी, बस वही लड़की वाली बात हमारे दिल में आ गई, किसी की ज़िंदगी चली गई। और वो आदमी एकदम परेशान था, वही एक बच्ची थी उसके पास। यही तकलीफ़ मुझे ज़्यादा हुआ और इसीलिए हम सांप के परिवारों में जाना आना शुरू कर दिया और उसको पकड़ना शुरू कर दिया। हमारे गुरुजी भी थे जो इन्होंने हमको सिखाया था, वो हमको सांपों के विषय में बताया, कैसे सांप पकड़ा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। मैंने अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस की। आज आप सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सांपों को ज़िंदगी बचा लेता हूँ और इंसान को भी देख करके बता देता हूँ इनको कौन सा सांप काटा है, इनको कहाँ जाना चाहिए। यानी इतना अनुभव हो गया? बिल्कुल हो गया है। अगर इंसान को सांप काटा है, मैं जगत देख लूँगा और शरीर देख लूँगा, आँख देख लूँगा, तुरंत बता दूँगा इनको कौन सा सांप काटा है। अच्छा ये बताइए, जैसे सांप काट लेता है तो लोग झाड़ फूंक के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं, यह सही है? झाड़ फूंक वाला काम जो है ये बिल्कुल गलत है। हमारे हिसाब से जिस गुरु ने हमको सिखाया है उनके भी हिसाब से ये सब गलत है। यानी कि झाड़ फूंक के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, दवा के चक्कर में पड़ना चाहिए, हॉस्पिटल भी जाना चाहिए। यदि कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे सांप घर के अंदर घुस गया और सांप कहीं वार नहीं किया है किसी चीज़ पर, तब इंसान को काटता है तो इंसान को मरने में 1 घंटा लगता है। और जब इंसान हमारे यहाँ तुरंत, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुरंत हमको दिखाइए। जहाँ तक हमारा नॉलेज है मैं देखता हूँ, अगर हमारे बस की बात है तो मैं उसको ठीक करता हूँ। अगर हमारे बस की बात नहीं है मैं डायरेक्ट या जिला अस्पताल भेजता हूँ या तो डॉक्टर BS उपाध्याय के पास भेजता हूँ, जहाँ मुझे पूरी तरह से भरोसा है जी, जहाँ उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है और उनका जीवन बच सकता है। अच्छा अभी आपने देखा जनपद जौनपुर के ही रहने वाले हैं मुरली हौसला, जो सांप उनको बाइट किया उसमें गलती किसकी नज़र आती है? वो गलती मुरली वाले भाई की है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और पहले जो है जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है वीडियो में हमने देखा है, लाइक सब्सक्राइब उनका किया है और वो मुरली वाले भाई गलत काम किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर सांप है तो सांप है, वो हमारा मित्र नहीं हो सकता है। वह अपने को जरा सा भी खतरा महसूस करेगा तुरंत बाइट कर देगा, तुरंत, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सांप को, यदि सांप फसले के अंदर फंसा हुआ है, उसको पकड़ने का तरीका एक अलग होता है। आदमी टेप हाथ में साथ में लेके जाता है, टेप लेकर के पहला काम उसका मुंह टेपिंग कर देना चाहिए। टेप से मुंह को बांध देना चाहिए, जैसे इस तरीके से टेप को बांध दिया, मुंह बंद हो गया, उसका नाक छोड़ दीजिए, सांस कैसे लेगा, मर जाएगा ना। तो ऐसे बांध करके तब उसको कैंची से काटना चाहिए या ब्लेड से काटना चाहिए, क्योंकि सांप को लगना नहीं चाहिए। सांप को जरा सा अगर खरोच आ गई तो सांप मर जाएगा। जी। अच्छा अगर उसका भी इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, जैसे मुरली वाले हौसला भी सांप पकड़ते हैं, आप भी सांप पकड़ते हैं, तो सबसे पहले पकड़ना कौन शुरू किया? अरे हमारी उम्र 55 साल लगभग हो गई है, पर मैं 40 साल से पकड़ रहा हूँ। किसके द्वारा मुरली वाले हौसला के अंदर गए? उनको तो प्रेरणा हमारे यहाँ मिली थी जी। सांप को पकड़ने की कला आपने बताया? नहीं, कला नहीं बताया, वो देख रहे थे। जब मैं सांप पकड़ता था वो अच्छी तरह से निगाह लगा के देखते कैसे क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई केस सांप की आती थी, किसी को जैसे लकड़ी खुरच लिया
तो वो रात में देखा नहीं तो बोला मेरे को सांप काट लिया। वो हमारे घर पहुंच गया तो मैं उनको समझाया, बाबा तुमको कुछ काटा नहीं है, लेके जाओ घर। तुम लेके जाओ भैया इनको घर पे। उनको समझाता था बैठा करके, उनका हौसला बढ़ाता था। जब 1 घंटे वो देख लेते तब जाते थे। यही सब संतोष वाला प्रसाद मैंने बांटा है। आदमी को अच्छी तरह से समझा बुझा करके उनको धोखे से निकाल करके बाहर लाया हूँ। उनको सांपों के विषय में बताया हूँ, ये सांप काटने से मौत होती है, ये सांप काटने से नहीं होती है। तब उनको संतोष हुआ। जब 1 घंटे बाद हो गया, वो बोलते थे कि आप लोग यूट्यूब बताते हैं कि 1 घंटे मौत हो जाती है, 1 घंटे बाद हम घर जाएंगे ताकि मौत होना हो तो आ जाएगी। हम बोला भैया अगर ऐसी बात होती तो हम तुम्हें देख करके तुरंत डॉक्टर BS के यहाँ भेज देते या जिला अस्पताल पर भेज देते, जहाँ आपका इलाज हो सके, जहाँ एंटीवेनम लग सके और एंटीवेनम वहाँ हो। अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं कि जैसे आप जो सांप रखते हैं पकड़ के लाते हैं तो उनके दांतों को तोड़ देते हैं, क्या ऐसा है? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये सब। अगर सांप का दांत टूट जाएगा तो सांप खाएगा कैसे? वो तो बिना खाए मर जाएगा। अच्छा, डर नहीं लगता है आपको जब सांप आप पकड़ते हैं 3-4? डर कुछ भी नहीं लगता है। पहले तो मैं हाथों से पकड़ता था, अब जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती जा रही है अब उतना साधनों का सहारा ले रहे हैं। हाँ, उतना भाग दौड़ अब नहीं हो पाता है अपने से, इसलिए जो है साधन जुटाना जरूरी मैंने समझा। हो सकता है भाई हम लोहे के थोड़ी हैं, हमको भी सांप बाइट कर सकता है। कभी 40 साल उम्र के पड़ाव में कभी आपको सांप बाइट किया? कम से कम सैकड़ों बार से ऊपर बाइट किया सांप। तो क्या करते थे आप? हमारे पास पूरा इलाज भी है और हम 2-4 पीस एंटीवेनम भी रखते हैं अपने पास। जी अब खुद लगा लेते हैं? हाँ, खुद व्यवस्था है मेरे पास, डॉक्टर भी है छोटा मोटा, वो काम कर जाता है। वाह क्या बात है। यही सब हमारी राय है। और भाइयों को बोलूँगा, सांप पकड़ने वाले हमारे सर्प मित्र भाई जितने भी हैं, हम उनसे प्रार्थना निवेदन करूँगा कि आप लोग भी एंटीवेनम साथ में रखिए और किसी थोड़ा नॉलेज वाले डॉक्टर को भी साथ में रखिए। यदि आपको सांप पकड़ना है, उससे बचना है, सांप पकड़िए, बच करके पकड़िए और सांप को बचा कर भी पकड़िए। सांप को भी कोई दिक्कत ना हो, आपको भी कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, जैसे मुरली वाले हौसला का भी हम लोगों ने इंटरव्यू किया था जब अस्पताल से घर पे आए हैं, तो सवाल उनसे किया गया कि जैसे क्या सांपों को पकड़ने के लिए आप चार्ज लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं, जो प्यार से देता है ले लेते हैं। तो क्या आप भी दूर दराज सांप पकड़ने के लिए जाते हैं? बात है, ये गलत बात है। आप दूर दराज सांप पकड़ने जाते हैं? हाँ बिल्कुल जाते हैं। जैसे कोई मुझे आजमगढ़ बुला लिया तो आजमगढ़ जाने में हमारे साथ कम से कम 3-4 लोग रहेंगे। तो क्या एक बाइक पर 4 लोग जा सकते हैं? नहीं जाएंगे ना, उसके लिए 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। तो उनसे कहता हूँ भैया आऊँगा, आपको गाड़ी का तेल देना होगा प्लस 500 रुपया देना होगा खान खर्च के लिए। खान खर्च के लिए। यदि कहीं गरीब आदमी मिल गया जिसके पास घर नहीं है, टाटी है, सरपत की मड़ई है, उसमें उसका गुजारा हो रहा है, तो हम उसको 1000-2000 की मदद भी कर देते हैं। तेल भी नहीं लेते हैं, 1000-2000 की मदद भी करते हैं। जी 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 जी, ऐसा करने से तसल्ली मिलती है? ये बहुत तसल्ली मिलती है। ऐसा है, एक समय थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। साथियों जो है इसी तरीके से हम उस अपने कमाई में से लगा कर भी चले जाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, हमको बड़ा मज़ा आता है। और उस समय हमारी मदद किसी ने नहीं किया था, सिर्फ ऊपर वाले ने किया था। मतलब कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो गरीबी को आप झेले हैं और गरीबी के विषय में आप अच्छी तरह जानते हैं। तो देखिए सर, हम गरीबी के विषय में इतना नॉलेज मुझे है कि जिसके पास पैसा है उसको सब पूछता है और जिसके पास पैसा नहीं उसको कोई नहीं पूछता है। लेकिन जिसको कोई नहीं पूछता उसको हम पूछते हैं। हम लोगों को भूखे को खाना खिलाता हूँ, नंगे को कपड़ा पहनाता हूँ, और किसी गिरी परिस्थिति में अगर किसी के यहाँ शादी पड़ जाती है, अगर उसका न्योता निमंत्रण मेरे यहाँ आया है तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता हूँ। किसी भी कीमत में पहुँचूँगा, उसकी कुछ मदद करूँगा और उससे बातचीत करूँगा, उसको संतुष्ट करूँगा, उसकी बारात भी देखूँगा, तब आता हूँ घर। सर अपन ने सवाल बहुत बढ़िया किया है। तो सर ऐसा है, हमने कभी उछाल नहीं मारा, मैं नाचने कूदने का प्रयास कभी नहीं किया, मैं चलते रास्ते पेड़ पर सांप को चढ़ा करके उसका वीडियो कभी नहीं बनाया। मैं जहाँ भी सांप पकड़ा हूँ, आप हमारे YouTube चैनल से उस वीडियो का पता एड्रेस ले करके
आप वहाँ जा सकते हैं, उस आदमी से पूछ सकते हैं कि यहाँ सांप निकला था, रामचंद्र आया था पकड़ने, कहीं छोड़ करके तो नहीं पकड़ा है सांप को, तो वो आदमी खुद बताएगा। अच्छा, मतलब यूट्यूब आप चैनल बनाए हैं? जी बनाए हैं। क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? हमारा नाम रामचंद्र स्नेक कैचर है हमारे चैनल का नाम। और साथियों, हमारा चैनल आप लोग देखिए, और अच्छा लगे यदि हमारी बात से आप लोग सहमत हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि यही रामचंद्र विश्वकर्मा है जो 40 वर्षों से लगातार सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं, वह भी अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल करके। अच्छा, जाते जाते दर्शकों को एक गाइडलाइन आप दे दीजिए कि वो उनको अगर सांप बाइट करता है, दिन में हो या रात में हो, सुबह या शाम हो, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो साथियों, ये भी सवाल बहुत अच्छा है और नॉलेज वाला है। आप लोग भी नॉलेज रखिए इसके विषय में। यदि कोई भी सांप अगर बाइट करता है आपको, आप पहले सांप को ध्यान से देखिए, कौन सा सांप मुझे बाइट किया है, क्या है वो। अगर जैसे काट करके भाग गया, आप नहीं देखे, आप फ़ौरन हमारे यहाँ आइए और पहला काम ये करिए, जहाँ सांप काटा है उसके 10 इंच ऊपर, 6 इंच ऊपर, 7 इंच ऊपर बांध दीजिए और ब्लेड ले लीजिए, जहाँ पे उसका दांत लगा हुआ है वहाँ ऐसे प्लस बनाइए और सब खून ब्लड निकालिए वहाँ से, तो आपको जो है समय मिल जाएगी। और रस्सी को कोई अगर झाड़ने वाला आदमी है, फूकने वाला आदमी है, बोला अगर छोड़ दीजिए, कतई नहीं छोड़ना है। छोड़ेंगे डॉक्टर, जहाँ एंटीवेनम हो, या तो हम देख करके बता देंगे कि आपको सर्प कौन सा काटा है, विषैला है कि नहीं विषैला है। और साथियों देखिए, पूरे विश्व में 15 सांप है जो जहरीले होते हैं और बाकी सांप जहरीले नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं? पूरा नाम नहीं पता है, पूरा कोई नहीं बताएगा। जो अपने प्रदेश में पाया जाता है वही आप बता दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ किंग कोबरा है, रसल वाइपर है, और रसल वाइपर के जैसा दिखने वाला एक सांप और है, उसका नाम नहीं याद है मुझे, क्योंकि मैं अभी तक वहाँ तक नहीं गया हूँ जहाँ वो ज़्यादा निकलता है। और यहाँ हमारे यहाँ कोबरा है, करैत है, और इसी कोबरा को नाग नागिन के नाम से जाना जाता है, फेटार के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने यहाँ का सांप देखूँगा ना, मैं अपने यहाँ का सांप बताऊँगा, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मैंने उड़ीसा में देखा है, भी रहता है कि कोबरे के बाद जैसे अपने यहाँ का इस कोबरा है, वो एक बूंद पॉइजन का 17वां भाग यदि शरीर के अंदर डालता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। और किंग कोबरा 3 बूंद एक ही बार में डाल देता है शरीर के अंदर, तो आदमी 3 मिनट में मर जाएगा। और नंबर 1 पे अपने यहाँ जो है, नंबर 1 पर करैत है। करैत जो आदमी की स्मेल होती है उसे बहुत पसंद होता है, और मैं लगभग हर वीडियो में बताया हूँ, भाई खटिया और बेड कत्तई दीवार की तरफ सटा के मत सोइए, अन्यथा करैत चढ़ जाएगा, काट लेगा। चरपाई पे भी? हाँ, चढ़ जाएगा, वहाँ करैत चढ़ जाएगा। आदमी की स्मेल उसे बहुत पसंद है ना, इसलिए वो चढ़ जाएगा, काटेगा। और करैत जब काटता है तो मच्छर के सरीके काटता है, वो घाव नहीं बनाता है। और कोबरा जो होता है वो घाव बना देता है। और करैत का पॉइजन, कोबरे का पॉइजन बहुत फर्क है। कोबरे से 7 गुना ज़्यादा तगड़ा पॉइजन करैत का है। वो धीमे धीमे चढ़ता है, और कोबरा जल्दी अटैक करता है और धीमे धीमे चढ़ता है और लाइलाज होता है। अच्छा, एंटीवेनम करैत के काटने से नहीं लगेगा? जहाँ वहाँ उसमें 1 लगेगा, इसमें 2 लगेगा, डोज बढ़ जाएगा। तो जैसा कि देखा दोस्तों, इनके द्वारा जो जानकारियाँ दी गई वो बहुत ही बेहतरीन है। वैसे अक्सर भी देखा जाता है कि दीवार से सटा करके चारपाई या तख्त वगैरह को, बेड को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशाओं में खतरा बना रहता है। तो बाकी इनके विचारों को जान करके, इनके सुझावों को जान करके आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। रामचंद्र सांप वाले या रामचंद्र स्नेक कैचर, तो इनका यूट्यूब चैनल है दोस्तों। इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और अच्छे अच्छे सांपों की वैरायटी को देखिए। और क्या कहना है आपको, और किस तरह से सांपों से आपको सावधानियाँ रखनी है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।